बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आबाद रखे। जी गाइस, सुबह आज संडे है और आज मैंने सोचा कि आपके साथ अपनी संडे की रूटीन शेयर करूँ, जो कि बहुत टफ़ होती है वर्किंग वुमेन के लिए। सिर्फ एक संडे ही होता है, लेकिन उसमें भी 10,000 काम होते हैं। तो सुबह मैं उठी, नमाज़ वगैरह पढ़ी और उसके बाद आके पहले मैंने मौसम को एंजॉय किया, देखा कि कैसा मौसम है। तो कहीं कहीं जगह बादल थे, कहीं धूप थी। फिर थोड़ी सी वॉक की मैंने, मॉर्निंग वॉक जो मैं करती हूँ, ताकि मेरी जो है ना थोड़ी सी मुझ में फ्रेशनेस आना शुरू हो जाए, मैं थोड़ा तरोताज़ा हो जाऊँ। इसलिए मैं वॉक थोड़ा ज़रूरी करती हूँ कि ताकि मैं जो है मैं अपने आप को मेंटेन कर सकूँ, काम कर सकूँ सही। और करना भी चाहिए ऐसे आपको। इससे ये होता है कि आप लोग फ़िट रह सकते हैं, अपनी टांगों को हरकत में लाएं ताकि आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं ना वो मूवमेंट वो सही कर सकें। तो मॉर्निंग वॉक करती हूँ। उसके बाद जो है कमरे में आई, देखा जी कि अच्छा ख़ासा मैस पड़ा हुआ था। यहाँ आप देख सकते हैं कि कमरे में बच्चों ने रात को बड़ी बेटी को ज़रा शौक़ है आजकल वो कटिंग वगैरह करने का और चीज़ें बनाने का। यहाँ मेरी छोटी बेटी भी उठ गई थी, तो इसलिए कमरे में मेस पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा पहले वो साफ़ करूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिविंग एरिया में आके कमरे को साफ़ किया। तो सबसे पहले मैंने तख्तपोश पे चादर बिछा ली थी, तकिए अपनी जगह पे रख लिए थे। ये आप देख सकते हैं कि प्रॉपर जो है वो चादर और मतलब बेड मैंने प्रॉपर तख्तपोश रेडी कर दिया था। बाहर से हमारे यहाँ पे साइड पे धूप आती है खिड़की की बड़ी अच्छी सी। ये लिविंग एरिया में ही मैंने एक साइड पे टेबल के ऊपर ना वाइट बोर्ड रख दी है बच्चों के लिए। वो प्रॉपरली शाम के टाइम जब फ्री होती हैं तो इस पे प्रैक्टिस वगैरह करती रहती हैं। इससे ये है कि बच्चों के अंदर अच्छी आदत पैदा हो जाती है कि चलो जो अपना स्टडी का होता है काम वो भी याद कर लें। उसके अलावा भी मैं इनसे यहाँ पे टेस्ट लेती रहती हूँ, इनके वर्डिंग डिक्टेशन वर्ड्स वगैरह। तो इसलिए मैंने इनको एक वाइट बोर्ड सेट करके दिया हुआ है। अब इसके लिए मैं प्रॉपर जगह ढूंढ रही थी कि कुछ बनाऊँ ऐसी जगह। तो ये देख सकते हैं कि बड़ी बेटी रात को बैठी हुई फ्लावर बना रही थी और बटरफ्लाई। तो वो ये कटिंग वगैरह करके वहीं छोड़ गई थी रात, क्योंकि बहुत देर हो गई थी, तो इसलिए उसने आज ये चीज़ें वहीं छोड़ दी। नॉर्मली अब मैंने उन्हें आदत डाल दी है कि अपनी चीज़ें जो हैं वो आप एक जगह पे रखो, प्रॉपर जिस जगह से उठाते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी आदत इनके अंदर डेवलप हो चुकी है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों के अंदर शुरू से ये छोटी छोटी आदतें हैं जो बच्चों के अंदर डालनी चाहिए। यहाँ से मैंने सारा मैस क्लियर किया, टेबल को मैंने साफ़ किया और उसके बाद मैंने जो है प्रॉपर पूरा कमरा साफ़ करने के बाद बाकी काम स्टार्ट किया था। संडे के दिन बहुत बिज़ी होता है मेरा। मैं तकरीबन 7 बजे तक उठ जाती हूँ ताकि काम जो है वो मैं प्रॉपरली कर लूँ। ये चेक कर सकते हैं आप कि मैंने हर चीज़ अपनी जगह पे प्रॉपरली रख दी थी और ये मैंने लिविंग एरिया साफ़ कर दिया और बाद में बच्चों को बता दिया था कि अब गंद नहीं होना चाहिए इसमें। ये आप चेक कर सकते हैं कि जी मेरा सारा जो है लिविंग एरिया वो प्रॉपरली साफ़ हो गया था, नीट एंड क्लीन। तो इसके बाद फिर मैंने कपड़े धोए थे, बहुत सारे काम किए थे। संडे का एक ऐसा दिन होता है कि जिसमें मतलब हमें लिविंग एरिया साफ़ करने के बाद मैंने कपड़े धोए, वॉशिंग मशीन लगा ली थी साथ ही। अब मैंने इनको ड्राई करना था। तो एक संडे ही मेरे पास बचता है जिसमें मुझे सारे काम करने पड़ते हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह का शुक्र है मैं कर लेती हूँ। जी जनाब, ये देख सकते हैं कि कपड़े धो के मैंने उनको तार पे डाल दिया था सुखाने के लिए और अब ये जब तक सूखते हैं तो मैंने कहा बाकी काम भी कर लूँ, साथ मौसम भी आप लोगों को दिखा दूँ कि बादल जो हैं वो गायब हो चुके थे और धूप अच्छी खासी निकल आई थी। पिंडी का मौसम ऐसा है कि कभी सर्दी कभी गर्मी, आजकल बस यही चल रहा है। तो फिर मैंने जाके अब और काम शुरू किए। जी जनाब, फिर मैं कपड़े धो के फ़ारिग हो चुकी थी, तो फिर मैं आई किचन की तरफ और रात को ये है कि मैंने किचन को अच्छी तरह वॉश कर लिया था, काउंटर वगैरह। लेकिन जब मैंने काम शुरू करना था किचन में, नाश्ता वगैरह बनाना हो, तो मैं सबसे पहले काउंटर को हर जगह चीज़ें हटा के दोबारा क्लीन करती हूँ ताकि सफाई रहे
और आपको पता है सफाई निस्फ़ ईमान है। छोटे छोटे काम होते हैं जो कि करने चाहिए डेली बेसिस पे। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं हो सकता तो आप ये है कि वीक में एक मर्तबा ये इस तरह की डीपली सफाई ज़रूर किया करें। मैंने भी फिर ये रखा हुआ है कि मैं 6 डेज़ तो बिज़ी होती हूँ, तो फिर लेकिन ये है कि मैं वीकेंड पे जो है ना मैं ये सारे छोटे छोटे काम कर लेती हूँ, मतलब डीपली सफाई कर लेती हूँ। माइक्रोवेव को साफ़ करना अंदर से बाहर से, उसके ऊपर जितनी चीज़ें हैं डस्ट वगैरह हो जाती है आपको पता है, वो मैंने डीपली सफाई जो है वो मैंने रात को कर ली थी। लेकिन ये है कि सुबह उठ के फिर मैंने दोबारा से सिर्फ जो है गीला कपड़ा अच्छी तरह मार लिया था और उसको साफ़ कर लिया था, काउंटर्स दोनों तरफ। किचन की सफाई की। उसके बाद मेरे बच्चे दोनों जाग गए थे और फिर उनके लिए मैंने नाश्ता बनाया। और यही बस छोटे छोटे काम होते हैं, लेकिन हमारा दिन आपको पता है कि फिर बिज़ी होता है। और ख़वातीन के लिए तो संडे क्या हर दिन ही बिज़ी होता है। और वर्किंग लेडीज़ के लिए ज़रा ऐसे घर को मैनेज करना भी साथ साथ ज़रा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कर लेते हैं हम काम। ये देख सकते हैं कि मैंने काउंटर भी साफ़ कर लिया और जितने मतलब छोटे मोटे काम थे ना वो मैंने सारे तकरीबन साथ साथ कर लिए थे। और उसके बाद मैंने डस्टबिन में अच्छी तरह वॉश करके उसको ऊपर जो है वो न्यू कागज़ भी चढ़ा दिया था। उनकी सफाई तो हो चुकी थी, फिर बारी आई नाश्ते की। सब लोग उठ गए थे तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से नाश्ता बना लूँ। पराठे की तैयारी कर ली थी और ये तवा यहाँ पे अच्छी तरह गरम कर लिया था। हमारे यहाँ जी ये बड़ा मसला है कि सुबह के 11 बजे के करीब जो होती है ना वो लाइट नहीं गैस नहीं होती। और आपको पता है जैसे ही कोई सर्दियों का मौसम आने लगेगा तो गैस जाना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे ये है कि मेरी घर में जी गैस का प्रेशर जो है वो कम होना शुरू हो गया था। एक पराठा मैंने डाल दिया था और अब दूसरे की तैयारी कर रही थी। तो मैंने कहा जब ये प्रॉपरली एक तरह से सिक जाएगा तो फिर मैं इसके ऊपर दूसरी घी अप्लाई करूँगी। यहाँ मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी क्योंकि मेरी जो घर में गैस है ना वो ऑलमोस्ट जाने वाली थी। बहुत मुश्किल से मेरे पराठे वगैरह बने थे। तो ये सर्दियों में बहुत मसला हो जाता है। हालांकि अभी सर्दियां आई तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम हमारा जो है ना शुरू हो जाता है। तो ये छोटी छोटी जो मसले होते हैं ना फिर इससे जो छुटकारा हासिल करना हो ना तो फिर मैंने बड़ा मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। के साथ मैंने बनाया वही मैंने जिस तरह आपको रेसिपी बताई थी मगज़ की, जिसको प्याज वाला और टमाटर के साथ जिसको हम खागीना भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इसमें टेस्ट आता है वो मगज़ का आता है। तो मैंने अंडों का जल्दी से साथ साथ ये तैयार कर लिया था। जी जनाब, ये हमने सारे काम ख़त्म करने के बाद प्लान बनाया हुआ था बाहर जाने का। और आज हमने बच्चों से प्रॉमिस किया हुआ था कि उनको पार्क लेके जाएंगे क्योंकि इनके एग्ज़ाम्स हुए थे कल ख़त्म। तो अब बच्चियाँ बहुत एक्साइटेड थी। ये ऊपर स्टेज से उतर रही थी। मैं ऊपर वाले पोर्शन में होती हूँ तो इन्हें बड़े एहतियात से उतारती हूँ कि जी पोर्शन स्टेयर्स जो है ना अपने ध्यान से उतारनी है। ये जी गाड़ी में तैयार होके बैठ गई थी कि हम जा रहे हैं पार्क। और फिर मैंने इन लोगों को किया रेडी और ये हम लोग चले पार्क की तरफ। संडे के दिन बच्चों को भी खुश रखना होता है, तो अब यहाँ पे मैं इनको लेके हाँ जी हम ले आए बच्चों को पार्क में। और यहाँ पे छोटे छोटे से बच्चे भी आए हुए थे। आपको पता है संडे एक ऐसा दिन होता है कि हर बच्चे का दिल करता है कि वो पार्क में जाए। इन्होंने सबसे पहले ये राउंड अबाउट वाला झूला लिया। राउंड अबाउट वाला झूला लेने के बाद मेरी बड़ी बेटी की तबीयत ज़रा ख़राब हो गई थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़ोर से, एक अंकल थे उन्होंने चक्कर दिए तो वो बेचारी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। और झूला लेने के बाद जब तबीयत उसकी ख़राब हो गई थी ना तो उसका दिल नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। यहाँ पे फिर वो घर से बैट बॉल भी ले गई थी दोनों। छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए बच्चों के लिए, फ़िज़िकल एक्टिविटी। ऑब्वियसली इससे ये है कि बच्चा जो है वो फ्रेश रहता है। लेकिन बच्चों को आप इस तरह के अगर झूलों पे बिठा के कराएंगे तो वही बात है ऑब्वियसली कि उनकी तबीयतें ख़राब भी हो सकती हैं। इसका दिल ख़राब होना शुरू हो गया था, इस वजह से उसने जो है ज़्यादा इंजॉय नहीं वो कर सकी। लेकिन आप चेक कर सकते हैं कि जितना बच्चे को करना चाहिए वो इंजॉय कर रहा है। मौसम भी चेक करें, मौसम भी अच्छा था।
और ये हम इनको छोटे से पार्क है इधर पास ही हमारे घर के, तो उधर हम लेके आए थे और हमने कहा चलो यार आप लोगों के पेपर्स भी ख़त्म हुए हुए हैं तो बच्चे एंजॉय भी कर लेंगे, क्योंकि पेपर्स के दिनों में आपको पता है मैं बिल्कुल ऐसी सख्ती करती हूँ कि बच्चों को कि आपने सिर्फ अपनी स्टडी करनी है, बाकी और कोई एक्टिविटी नहीं करनी। कि एक बच्चा आ गया था, उसने कहा कि नहीं जी मुझे भी बॉल चाहिए, मैंने भी खेलनी है, लेकिन उसके बाबा ने उसको साइड पे कर दिया। जी जनाब, अब आप चेक कर सकते हैं हम मेरी बेटियों को कि माशाल्लाह एंजॉय कर रही हैं बैट एंड बॉल के साथ। और ये बड़ी बेटी की ज़रा तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो थोड़ा सा हुई भी थी कि नहीं मैंने अब बस घर ही जाना है। यहाँ पे हमने इनको थोड़ी देर खिलाया और इन्जॉय करवाया। इसके बाद ये कि इन्होंने कुछ स्लाइड्स वगैरह ली, थोड़े थोड़े झूले लिए। अच्छी जगह बनी हुई है यहाँ पे, वॉकिंग ट्रैक वगैरह भी। लेने के बाद इनके बाबा ने इनको आइसक्रीम लेके दी अब, और हमें आते आते जो है वो रात हो गई थी। और फिर हमने जो है घर की तरफ रवाना हुए। कुछ चीज़ें लेनी थी मैंने, कुछ ख़त्म हुई हुई थी तो वो ली, और साथ में आज हमने खाना भी बाहर से ही खाना था, तो फिर हमने खाना लिया और फिर हम घर की तरफ रवाना हो गए। मैंने लेने थे आलू प्याज वगैरह, मेरे बिल्कुल ख़त्म हुए हुए थे। टमाटर वगैरह, अंडे, ब्रेड, ये सब चीज़ें छोटी मोटी जितनी थी ये मेरी ख़त्म हुई हुई थी, तो मैंने ये चीज़ें ली और उसके बाद घर आए। अब हमने फिर खाना लगाया और खाना खाया। आज हमने बाहर से हलीम लाई थी और नान लिए थे, तो हमने कहा चलो आज यही इंजॉय कर लेते हैं। ये थी जी मेरी संडे की रूटीन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह। सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन द नेक्स्ट वीडियो। स्टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।